जय हिंद। मैं माजी सैनिक योगेश पोवैया। जब भारतीय सेना का शहादत पर राजनीति होता है, मेरे जैसे सैनिक को मजबूरन आना पड़ता है। जाकिर हुसैन, कांग्रेस काउंसिलर, आपने क्या बोला? हिंदुस्तान फौज को धज्जिया उड़ा दिया चाइना वालों ने। और क्या बोला तूने? भारत के महिलाओं को और माननीय प्रधानमंत्री को जो गलत शब्द इस्तेमाल किया, वो भी मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान को हजम नहीं होंगी। तो शर्म करो। तेरे जैसा इंसान को एक दिन, सिर्फ एक दिन, जहां लड़े ना, एक दिन वहां पे 6 घंटा खड़ा करने से काफी है। हिंदुस्तान फौज क्या चीज है, अपना आप तेरे को पता चल जाना था। अरे तेरा परिवार में तेरा बाप, तेरा बेटा कोई फौज में नहीं होंगे, तभी तो आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हो। नाइनटीन 62 नहीं, जब से हम आजादी हुए, आजादी से लेके अब तक जितना फौजी सैनिक शहीद हुए, फौज हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो या सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, जितना शहीद हुए उसका कारण आपका ही पक्ष से हुआ। 1962 वो हमारा दुर्भाग्य है। हम हारा नहीं, हराए गए थे। आप लोग भूल गए होंगे, आपको ये भी पता नहीं। 1962 जो लड़ाई में हमारा पास पहनने के लिए उस मौसम पे सही ढंग का कोट नहीं था, और उस बर्फीला इलाका में पहनने के लिए सही ढंग का जूता भी नहीं था, और लड़ाई लड़ने के लिए हमारा पास पुराना वेपन था। कारण पता है क्यों? क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर था? हम उसको खरीद नहीं सकता था क्या? हिंदुस्तान फौज को नहीं चाहिए बोल के एक नमूना डिफेंस मिनिस्टर को लगा के रखा था नेहरू जी ने। उसका नाम है कृष्णन मेनन, वी कृष्णन मेनन। पता नहीं कौन सा नमूना को पकड़ के डिफेंस मिनिस्टर बनाया था उस समय में। ना उसको फौज के बारे में पता है, ना उसको एक मीटिंग किया, ना आर्मी वाले से बात किया, ना किसी से डिस्कस किया। जब 1962 का जो वार चला तो नेहरू जी चला गया कॉमनवेल्थ में मीटिंग के लिए। उनका साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई भी चला गया। डिफेंस मिनिस्टर यूरोप में चला गया, और हमारा जनरल वीएम कोल वो अपने बीवी बच्चे के साथ श्रीनगर में मौज मस्ती के लिए चला गया। किस हिसाब से लड़ाई लड़ेगा? इस हिसाब से जहां कपड़ा नहीं, और उस बर्फीला इलाका में जहां सिर्फ देखेगा तो बर्फ ही बर्फ है, तो उसका आंख में भी दिक्कत, और सही ढंग का जूता नहीं, और एक एक फौजी के ऊपर, हिंदुस्तान फौज के ऊपर उन लोग 30-30, 40-40 आदमी अटैक किया। उस लड़ाई का, हम तो उस लड़ाई नहीं लड़ा, मगर उस इतिहास को हमने पढ़ा है। इतना नहीं, वहां पे ब्रिगेडियर जान पी दलवी का एक हिमालयन ब्लंडर एक किताब भी लिखा है, उसको भी हमने पढ़ा। हमारा हिंदुस्तान फौज को किस हिसाब से मारा गया आप लोग, तब भी हिंदुस्तान फौज इतना कमजोर नहीं थे। रेजंगला में 13 कुमन के मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, वो नाम बोलने से ना बदन में जोश आ जाता है। परमवीर चक्र, आपको क्या पता है परमवीर चक्र क्या चीज है? पीवीसी। उनका नेतृत्व में चार्ली कंपनी ने 120 बंदों ने मिलकर 1400 चाइनीज को
मजबूरन वहां से भगाना पड़ा। उस हिसाब से अटैक किया वहां पे 120 आदमी ने जब काउंटर अटैक किया उनको ऊपर। और आप पूछ रहे हो, सबूत मांग रहे हो हमसे। 20 शहीद हो गए, उनका कहां है? चाइना वालों का शर्म नहीं आता? हर चीज में प्रूफ। फौजी बोलने से नहीं चलता है, सैटेलाइट से ही चाहिए आपको। भरोसा आपको पहले से भी हमारा ऊपर नहीं था। आप लोगों ने देश के लिए क्या दिया? हाँ, हम सीने ठोके बोल सकते हैं आपने क्या दिया। जवानी दिया इस देश के लिए, वो भी कम। बदन के अंदर बुलेट्स है, वो भी कम। आज हम एक से मगर लड़ाई लड़ेगा तो जान देने के लिए हमेशा तैयार है और देंगे भी। मगर तुम लोगों को क्या पता इस देश के बारे में? जब से इस देश आजादी हुआ, आजादी से अब तक का जितना भी शहीद हुए उसका पूरा रीजन आप ही लोग। और हमारा शहादत के ऊपर आप लोग सवाल करे करते हो। हाँ, मैं आपको और भी एक याद दिलाता हूं। 1971 वार में इंदिरा गांधी जी ने बांग्ला को अलग करके जीत लिया। उनको वर्ल्ड लीडर का स्थान भी मिला। गलत, मैं इसलिए गलत बोल रहा हूं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलके उस लड़ाई जीता। क्या दिया आपने उनको? पीओके को वापस ले सकता था उस समय में, क्यों नहीं लिया? 73,000 सोल्जर्स प्रिजन ऑफ वार में इंडिया में था पाकिस्तान का, उनको वापस किया। उस समय में आप समझौता करके पीओके ले सकता था, क्यों नहीं लिया आपने? उसके बाद जितना भी शहीद हुए तो उसका जिम्मेवारी आप ही लोग। और आज हमारा जो जवान के ऊपर आप शहादत के ऊपर सवाल खड़ा करते हो, शर्म आना चाहिए आपको। मैं आपको ये भी बोलता हूं, इससे पहले का जो फौज में रोज हमारा एक एक डेड बॉडी आता था, पाकिस्तान वाले ने गोली मारता था और फोन करके सेट पे बोलता था, अरे हिंदुस्तानी वालों, तुम लोग हमारे ऊपर फायर करने के लिए दिल्ली से पूछना पड़ता है, हमारा पॉकेट में है। शर्म आता था मैं। इतना छोटा सा कंट्री हिंदुस्तान के ऊपर फायर करता है और जवाबी हमला करने के लिए आप लोगों से पूछना पड़ता था। आज इस हिसाब का फौज नहीं है। एक मारेंगे तो हम 1000 मारेंगे। तब भी हिंदुस्तान फौज कमजोर नहीं थे, जो करना करते रहा, मगर वो आप लोगों को पता नहीं चला। हिंदुस्तान जवान का शहादत पर सवाल हमेशा खड़ा करते हो आप लोग। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सब में आपको प्रूफ चाहिए। तो भरोसा आप हिंदुस्तान फौज के ऊपर नहीं रखे, किसके ऊपर रखेगा आप लोग? शर्म आना चाहिए आपको। जितना भी लड़ाई हुआ वही 1962 में इतना बुरी तरीके से हमने हारने के बाद हमने 72,000 स्क्वायर माइल को चाइना को बेंट में दे दिया। विपक्ष ने आपसे सवाल पूछा था, वो कब वापस दोगे, वापस कब दिलाओगे? उसके लिए आपका बोलना चाहिए। नेहरू जी ने क्या जवाब दिया? अरे उस जगह पे कोई घास नहीं आता है, उसको क्या करेंगे हम रख के? वहां पे हमारा मानस सरोवर चला गया, जो अपना देश का मानस सरोवर देखने के लिए हमने चाइना का वीसा लेना है? वहां पे अपोजिशन में त्यागी साहब था, अपोजिशन में उन्होंने एक सवाल पूछा था आपको, जो नेहरू जी से। क्या बोला आपने? वो बंजर जमीन, वहां पे घास नहीं आता है। तो तेरा सिर में भी तो बाल नहीं है, तो उस सिर में बाल नहीं आएगा, तेरा सिर देना चाइना को। तो उस प्रकार भी एक अच्छा मिनिस्टर थे। शहादत के ऊपर हमेशा आपने कभी इंडियन आर्मी के लिए जो अच्छा भलाई कुछ नहीं किया।
और ओपी भी आपने नहीं दिया, आपसे नहीं दे सका। लास्ट आखिर में 2014 का करीब आपने 500 करोड़ दिए थे और ओपी में। उसके बाद जो आने वाला सरकार को देना पड़ा। मैं किसी से आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी सपोर्ट हूँ ना मैं कांग्रेस का, मगर गलत जो कांग्रेस किया मैं कांग्रेस का नाम बोल रहा हूँ। आइंदा से शहादत पर सवाल उठना छोड़िए। हमारा जो फौजी आदमी है अपना काम कर रहा है, वो सही ढंग से करता है, उसको क्या करना है उनको पता है। आपका काम क्या करना है, राजनीति करना है, कर लो, मगर बीच में फौजियों को लेके नहीं आना। जय हिंद।